पूरा देश जो है आज महंगाई की वजह से और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की जो गंदे घिनौने कारनामे हैं, जो किसी भी गरीब, किसी भी SC ST OBC और महिला के खिलाफ हैं, माइनॉरिटीज़ के खिलाफ हैं, उसमें जो वो घिर रहे थे। चाइना जो देश की बॉर्डर्स को एकदम कमज़ोर बना रहा है, जो पाकिस्तान हमारे देश के ऊपर आतंकवाद बार बार फैलाए जा रहा है, क्रॉस बॉर्डर इनकर्जन्स होए जा रही हैं, उस सब से बच के निकलने का रास्ता इनको एकदम तश्तरी पे सजा के दे दिया। तो मैं ये गुजारिश करूँगा कि सभी लोगों को इससे भटकना नहीं चाहिए। मुद्दा है महंगाई, मुद्दा है बीजेपी के एंटी नेशनल कारनामे जो ये सरकार कर रही है। इन सिर्फ 7 लाख लोगों की भर्ती हुई, इस बात को आप कैसे देख रहे हैं? ये भी तो वो देखिए, पहले तो मैं ये भी नहीं मानता कि 7 लाख लोगों की भर्ती हुई है। ये जो RSS और बीजेपी के लोग हैं, ये झूठ बोलने में महारत हासिल रखते हैं। ये सब जो प्रधानमंत्री साहब ये कह सकते हैं, तो उनसे क्या उम्मीद की जाए कि चाइना के बारे में जो ये बोल सकते हैं, जब उनसे सवाल पूछे गए कि 1 इंच भी जगह चाइना ने हमारी नहीं ली है, कोई अंदर नहीं घुसा है, ऐसा टेलीविजन पे बोल सकते हैं, तो इनके जो नीचे या इनके साथी जो ऑफिस बेयरर्स हैं या मंत्री हैं, उनके बारे में क्या उम्मीद रखी जाए? जो उनका जो हेड है, उनका जो नेता है, वही इस प्रकार की आंखों में घुस के झूठ बोलने का सामर्थ्य रखते हैं। और उसके बाद किसी भी चीज़ को अपनी झूठी से झूठी चीज़ को अपने क्रिमिनल मीडिया, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, उसके माध्यम से, और जो प्रेस में जो ये हज़ारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं एडवर्टीजमेंट देके, उसको किसी भी झूठ को अपना सच साबित करने के लिए इतने पैसे जो जनता के हक के हैं चुरा के, छीन कर, लूट कर, जो अपने झूठ बातों को सच साबित करने के लिए खर्च कर रहे हैं, ये है सबसे बड़ा अपराध। सर, जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है, पूरे देश भर में 12,000 से अधिक पदें खाली है। जैसे केंद्रीय स्कूल है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है, नवोदय स्कूल है, इसमें 12,000 से ज़्यादा की टीचर की सीट खाली है, इस पर शिक्षा भर्ती नहीं हो रही है। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? कहा जा रहा है कि OBC SC ST के लोग पद ज़्यादा खाली है इन विभागों में। देखिए, सीधी सी बात है, आप समझ लीजिए। हाँ। मनुस्मृति के बारे में हम सब जानते हैं। उसमें ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी हैं, पढ़ने लिखने के अधिकारी हैं ही नहीं है ये। और अब मनुस्मृति लागू करने की चेष्टा पूरी ताकत से हो रही है देश में, तो शिक्षा तो सबसे छीन ली जाएगी ना। SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को तो, और महिलाओं को तो शिक्षित करना ही नहीं है, मना है मनुस्मृति का जो विधान है उसमें। तो ये शिक्षा के तो सबसे बड़े दुश्मन हैं ही। ये लोगों को अगर शिक्षा मिलेगी तो लोग प्रश्न करेंगे ना, इनके जो गंदे घिनौने और लूट मार के कारनामे, उस पर और सवाल उठाएंगे। तो शिक्षा से तो ये सबसे बड़ी नफरत करते हैं, शिक्षा से तो सबको दूर रखना चाहते हैं। और शिक्षा जिन लोगों के पास नहीं है, उन लोगों को सर्वोच्च पदों पर बिठाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन जिस तरीके से देश भर में 1 करोड़ बेरोजगारी, 1 करोड़ से ज्यादा पद खाली है पूरे देश भर में, लेकिन सवाल ये उठता है, अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी SC ST OBC को पद नहीं देना चाहती, लेकिन 1 करोड़ में सिर्फ सारे SC ST OBC तो नहीं है, उसमें कुछ जनरल भी होंगे, उनको क्यों नहीं फिर जॉब दे रही सब? नहीं, जो मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, जो 7.5% लोग SC ST OBC माइनॉरिटीज और महिलाओं के बाद बचते हैं देश में, उनमें से भी जो RSS और बीजेपी के रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, उनके चमचे हैं, उन सबको नौकरियां मिल रही हैं। इस गलतफहमी में देश ना रहे, उन्हीं को नौकरियां मिल रही हैं। सिर्फ कहीं भी उठा के देख ले, जो थोड़ी बहुत नौकरियां मिल रही हैं तो वो उन्हीं लोगों को मिल रही हैं। तो इस देश में लोगों को खड़ा होना पड़ेगा सभी के, RSS और बीजेपी के दोस्तों को, उनके परिवार वालों को और उनके चेले जितने और चमचे हैं, उनको किसी भी पद पे नौकरी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि उनको नौकरी देने के लिए सभी नियमों को तोड़ा जाता है, सभी नियमों में फजिंग की जाती है। जैसे EVM के माध्यम से चुनाव में फजिंग हो रही है, चुनाव में धोखाधड़ी हो रही है, उसी प्रकार से एग्जामिनेशन आप देख रहे हैं ना, यूपी में एग्जामिनेशन कितनी बार चेंज हुए हैं शिक्षकों का के, जो एग्जामिनेशन सिस्टम है उसमें क्वेश्चन पेपर लीक हो गए, कभी जो आंसर पेपर्स हैं उसमें धोखाधड़ी हो गई। तो ये इस प्रकार से नौकरियां अपने लोगों को, अपने क्लोज लोगों को दिला रहे हैं। तो अभी जितनी पिछले 2014 से जितने भी लोगों की नौकरियां लगी, उन सबको इसी नज़र से देखा जाना चाहिए। उनका रिलेशन भारतीय जनता पार्टी और RSS से ट्रेस किया जाना चाहिए,
तब लोगों को समझ में आएगा कि देश में जो गिनी चुनी नौकरियां मिल रही हैं वो किन्हें मिल रही हैं और बाकी सब लोगों को नहीं मिल रही। तो उसकी वजह साफ है, देश के पास पैसा ही नहीं है। 92% से ज़्यादा जीडीपी जितनी है ना, हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जितना है देश का, उसका 92% जो है वो हर साल देश के ऊपर जो डेट है वो उसमें चला जाता है, मतलब उधार चुकाने में हर साल। तो ये है इस देश की अर्थव्यवस्था की सच्चाई, जिसे आरएसएस और मनुवादी आपसे छुपा रहे हैं। देश एकदम कंगाली के कगार पे नहीं, कंगाल हो चुका है इन लोगों के पिछले 7-8 साल के कारनामों से। श्रीलंका जैसा हाल ना हो, इसीलिए दिन रात हम जैसे लोग इस सरकार का विरोध कर रहे हैं और श्रीलंका जैसा देश का हाल बचाने की चेष्टा हो रहे हैं। जो काम चाइना ने श्रीलंका के साथ किया है, वही काम, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, बिल्कुल वही काम देश में लूटामारी करने का चाइनीज कंपनियां गुजराती मनुवादी मानसिकता के बिजनेसमैन के साथ मिलके वही हाल भारत देश का भी कर रही हैं। सर, जिस तरीके से कॉर्पोरेट की कर्ज माफ किए जा रहे हैं, अभी कॉर्पोरेट इंडिया का हाल ही में बयान आया कि कॉर्पोरेट इंडिया का 1.5 लाख रुपए माफ किए हैं, तो कैसे देखिए लगातार पूंजीपतियों का कर्ज माफ किया जा रहा है। अभी एसबीआई जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी बैंक है, उसने का भी बयान सामने आया है कि उसने नाम सार्वजनिक करने से मना कर दिया क्योंकि उन्होंने पूंजीपतियों के कर्ज माफ किया। जो आम लोग है, आम जनता है, जब उनसे ईएमआई लेने की बात आती है तो तुरंत कॉल कर करके परेशान करते हैं, पूंजीपतियों का कर्ज माफ करते हैं। सीधी बात है, समझ लीजिए, सीधी बात है। हम लोगों का पैसा, जो आज महंगाई हो रही है, जो आज बेरोजगारी हो रही है, जो ये सरकारी नौकरियां नहीं लगा पा रहे, ये हम ही लोगों का पैसा तो अपने मित्रों को चुरा के दे रहे हैं। और वो मित्र आपको 1.5 लाख करोड़ की, तो इस साल की आपको खबर है 22 से 24 लाख करोड़ रुपए इस पिछली 7-8 साल की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की, आरएसएस की और भाजपा सरकार ने 22 से 24 लाख करोड़ रुपए अपने इंडस्ट्रियलिस्ट मित्रों को बांट दिए हैं, जो वो चुरा के भाग गए हैं देश को। अंबानी साहब का और अडानी साहब का, अगर जो लोग कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं या अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो रिसर्च करेंगे तो उनको साफ पता लग जाएगा कि देश के बैंकों का, यानी कि आपका, मेरा और आपका सबका पैसा 22 से 24 लाख करोड़ जो है, जो मोदी जी के और आरएसएस बीजेपी के मित्र मंडली है ना इंडस्ट्रियलिस्ट की, जो उन लोगों को कुछ इंडस्ट्रियल हाउसेस के माफ कर दिए गए हैं। वो पैसा चुरा के भाग गए हैं जो उन्होंने बैंकों से लोन लिया था। आज अडानी, अंबानी और दूसरे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं बड़े बड़े, वो पैसा हमारा और आपका चुरा कर, जो हमने बैंकों में जमा करा रखा है, जो हमने अपनी विभिन्न जो हमारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उनके लिए जो पैसा है, वो सब LIC में से देख लीजिए, प्रोविडेंट फंड का पैसा देख लीजिए, हर एक पैसा जो हमारा है वो लूट कर अपने इंडस्ट्रिस्ट मित्रों को दिया जा रहा है। और वो मित्र जो है इंडस्ट्रिस्ट, इनके वो पैसा गबन कर रहे हैं बैंकों का, और वो माफ किया जा रहा है। सर, असदुद्दीन ओवैसी ने एक बयान सामने दिया कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बयान दिया था संसद में कि उज्ज्वला योजना के तहत 9 करोड़ लाभार्थियों में से जो 33% मुस्लिम लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला है। इसको लेके ओवैसी ने जब संसद में सवाल पूछा तो वहां पे तमाम सांसदों ने बोला कि हमारे यहाँ धार्मिक आधार पर कोई आंकड़ा डेटा नहीं है। कैसे देखें इस बयान को? वो कह रहे हैं कि नकवी की ज्यादा से ज्यादा अल्पसंख्यक समाज को प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं से फायदा पहुंच रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, उसमें से 33% मकान अल्पसंख्यकों को मिला है। लगातार बयान आ रहा है, कैसे देख रहे हैं इस बयान को? देखिए, इसको तो मैं सीधे सीधे रूप से देखता हूँ, आरएसएस और बीजेपी की किसी भी बात को ना शब्द का प्रयोग करके ही देखना चाहिए। तो जिस प्रकार का फायदा बाकी SC ST OBC माइनॉरिटीज के और महिलाओं का हो रहा है, उसी प्रकार का फायदा मुसलमानों का भी हो रहा है। मतलब सबका बेड़ा गर्क करने के लिए ये सरकार जुटी हुई है। सिर्फ मनुवादी मानसिकता के कुछ बिजनेसमैन का फायदा करने के लिए ये सरकार है, बाकी सबका बेड़ा गर्क करने के लिए तुली हुई है सरकार। ओवैसी साहब को इस प्रकार के प्रश्न मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान से पूछने चाहिए, जिससे बीजेपी को फायदा होता है। क्योंकि इस देश में सिर्फ मुसलमानों के साथ ही अत्याचार नहीं हो रहा है, जैसा अत्याचार मुसलमानों के साथ हो रहा है वैसा या उससे कहीं ज्यादा शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के साथ हो रहा है, OBC के साथ हो रहा है, महिलाओं के साथ हो रहा है। तो सभी के साथ अत्याचार हो रहा है। सभी के सवाल पूछेंगे हम तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सभी के साथ ये लोग ज्यादती कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं।
सर, जिस तरीके से राष्ट्रपति वाला विवाद बढ़ा हुआ है, राष्ट्रपति मुर्मू जो है, द्रौपदी मुर्मू जी, वो अभी हाल ही में अमित शाह से मुलाकात की है, स्मृति ईरानी से मुलाकात की, और साथ ही साथ जो अधीर रंजन चौधरी, वो मिलने की मुलाकात करने की मांग कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप, लगातार मुलाकात कर रही है मुर्मू जी? देखिए, राष्ट्रपति साहिबा तो अब हमारे देश की राष्ट्राध्यक्ष हैं। उनको एक गवर्नमेंटल ऑर्डर निकाल के, मेरी तो एक छोटी सी नाचीज सलाह है, अभी आज शाम को ही जो ये राष्ट्राध्यक्ष का पद है, इसके लिए कोई अच्छा सा शब्द इस्तेमाल करके वो नाम का नोटिफिकेशन आज ही जारी कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल से किसी की मजाल नहीं है, अगर वो एक ऐसा नोटिफिकेशन जारी करेंगी तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या पार्लियामेंट में बैठा कोई भी लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर उसको मना कर पाएगा। तो ये कंट्रोवर्सी सदा के लिए खत्म हो जाएगी। एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड होना चाहिए। लेकिन सर, कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति से कोई भी जेंडर से लेना देना नहीं है। पहले भी इतिहास में भी ये बहस हो रखी है इस पे। B.R. अम्बेडकर ने भी बयान दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने भी बयान दिया, तमाम चीजें हो रखी है इस पे। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब इस शब्द के साथ शरारत जोड़ी जा सकती है, हाँ। और देश का इतना बड़ा नुकसान, जो अभी महंगाई पे बहस होनी चाहिए थी वो इस पे कर दी, आरएसएस और बीजेपी को कितना बड़ा फायदा हो गया इससे। तो वंस फॉर ऑल इस बात का इस्तेमाल बार बार किया जाएगा। तो मेरा मानना ये है कि इसको एक जेंडर न्यूट्रल यानी कि एक शब्द दे देना चाहिए और राष्ट्रपति साहिबा को खुद दे देना चाहिए। जी। तो मेरा आपसे आखिरी सवाल यही है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति विवाद बनता जा रहा है, इसी को लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो कांग्रेस की विधवा को लेके बयान दे रहे हैं और साथ ही साथ कटाक्ष कर रहे हैं उस टाइम की प्रधानमंत्री पे कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, उनके बैंक में 50 करोड़ रुपए डाले। लगातार महिलाओं को लेकर जिस तरीके से वो आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, वो वीडियो खूब वायरल हो रहा है। देखिए, मोदी जी को मैं इस बारे में बिल्कुल भी दोष नहीं देना चाहता। जिस चीज की उनको ट्रेनिंग हुई है, वो तो आरएसएस के एक बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता बहुत छोटी उम्र से रहे ना, तो उनके मन में तो ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, ये तो उनके कूट कूट के बचपन से भरा गया है ना। वो तो आरएसएस के इतने कर्मठ कार्यकर्ता रहे। तो आरएसएस का हर एक कार्यकर्ता यही मानसिकता रखता है, और जो नहीं रखता वो निकाला जाता है, लात मार के निकाला जाता है वहां से। तो इसमें मोदी जी की कोई गलती नहीं है। आरएसएस तो आज तक, आरएसएस में मेन बॉडी में महिलाओं की एंट्री नहीं है, ये पता है आप सब लोगों को। मेंबरशिप आरएसएस के अंदर महिलाओं को तो मेंबरशिप ही नहीं मिल सकती। बताते हैं कि जी हमारी एक महिला विंग है, उसमें मेंबरशिप है। मेन आरएसएस में किसी भी महिला को मेंबरशिप ही नहीं मिल सकती। तो मोदी जी का दोष नहीं है, कि किसी का भी दोष नहीं है इसमें। हर एक आरएसएस का कार्यकर्ता जो है वो स्त्रियों से को एक उपयोग की वस्तु समझता है, एक ताड़न की वस्तु समझता है कि इसकी पिटाई होनी चाहिए, इसको हीन भावना से देखना चाहिए। तो ये तो इनको सिखाया जाता है बचपन। लेकिन सर, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति बनी है महिला। नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। ये छल कपट धोखे की बात है। आरएसएस और बीजेपी ने कोई अपनी राजी खुशी से नहीं बनाया है। राष्ट्रपति आरएसएस और बीजेपी की बन ही नहीं सकता था कोई। इलेक्शन ही नहीं जीत सकते थे, इलेक्शन हार जाते। ये हम लोग जो है ना, अम्बेडकरवादी जो हम मूवमेंट चला रहे हैं, उसका नतीजा है कि मजबूरी में, दिल पर पत्थर नहीं, दिल पर सांप लौट रहे होंगे आरएसएस और बीजेपी के, कि हमें महिला को, वो भी एक आदिवासी महिला को बनाना पड़ा। लेकिन कोई चारा नहीं था। अगर नहीं बनाते तो बन ही नहीं सकते। इसीलिए मैं ये भी गुजारिश करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट साहिबा से। देश की प्रेसिडेंट हैं वो, और वो किसी के रहमो करम पे नहीं बनी है। वो अम्बेडकरवादियों के मेहनत, खून पसीने की वजह से बनी है, जिसने एक ऐसा माहौल तैयार कर दिया है कि उनके अलावा या किसी भी एससी या एसटी, और वो भी महिला के अलावा, जीतने का स्कोप ही नहीं था भारतीय जनता पार्टी के पास। इसलिए मजबूरी में बनाया। तो उनका कोई एहसान नहीं है, उनकी मजबूरी है, और उनके ऊपर किसी का दबाव भी नहीं चल सकता। तो उन्हें खुलकर एकदम निष्पक्ष रूप से, जो आरएसएस और मनुवादी मानसिकता की घृणित मानसिकता है ना महिलाओं के खिलाफ, उसके ऊपर तो जबरदस्त प्रहार करना चाहिए। पूरा देश का एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी उनके साथ खड़ा है, महिलाएं उनके साथ खड़ी हैं। किसी की कोई मजाल नहीं है जो उनकी तरफ टेढ़ी आंख करके भी देखेगा। चलिए, शुक्रिया।